हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नारनौल में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता से वोट की अपील की। नारनौल में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी करनाल के गांव कछवा पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं, वहीं नायब सिंह सैनी भी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं। इस मौके पर सीएम सैनी की पत्नी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। यमुनानगर में कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बात करते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी और पीएम मोदी ने 400 पार का दावा पहले चरण के चुनाव में ही ध्वस्त होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने हरियाणा में 6 उम्मीदवार ऐसे घोषित किए हैं जो पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी की कमजोर सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को न्याय दिए जाने की बात की गई है। करीना स्कूल बस हादसे के बाद सरकार और आरटीए विभाग की सख्ती लगातार जारी है। इसी के तहत अंबाला शहर ने आरटीए विभाग की ओर से स्कूली बच्चों की जांच की गई। इस दौरान अलग अलग स्कूलों की बसों में कई खामियां पाई गई, जिन्हें 25 तारीख तक दूर करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कई स्कूल बसों के सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए तो कई पे स्पीड गवर्नर सिस्टम नहीं था। इसके साथ साथ कई बसों में अन्य खामियां मिली, जिसे लेकर विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के अंदर बसों की खामियां दूर की जाए। कैथल ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तहसीलदार गुहला की निजी गाड़ी का चालान किया। निजी गाड़ी पर तहसीलदार ने लाल बत्ती लगाई थी। पुलिस ने ऑनलाइन चालान भेजा है। एसपी कैथल ने कहा कि सरकारी अधिकारी और सामान्य व्यक्तियों के लिए कानून एक ही है और एक समान है। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को कानून और यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो व्यक्ति नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि दादरी में मंडियों में अनाज का उठान न होने से हजारों टन गेहूं बर्बाद हो रहा है। मंडियों में चारों तरफ सड़कों पर ही गेहूं और सरसों बिखरी पड़ी है। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश और उठान न होने के कारण गेहूं की गुणवत्ता में खासी कमी आई है। आढ़तियों ने उठान कंपनी के अलावा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं मंडी का जायजा लेने आए आईएएस देवेंद्र सिंह के सामने आढ़तियों ने अपनी समस्याएं सुनाई। आईएएस देवेंद्र सिंह ने आढ़तियों से समस्या को जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। हिसार सिरसा बाईपास पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट ने सड़क किनारे रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि हाउसिंग बोर्ड समेत आसपास की कॉलोनियां भी धुआं घरों में घुस गया, जिसके बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, पर आग का फैलाव इतना ज्यादा था कि दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। मलोया के जंगलों में पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक हरियाणा पुलिस का जवान बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।